हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग एनर्जी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। सो लेट्स बिगिन। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। मतलब किसी भी बॉडी में कैपेसिटी कि वो कितना काम कर सकता है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। तो वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो आप किसी भी बॉडी में जो काम करते हो वो उस बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस आपको इतना समझ के रखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो ये स्प्रिंग है, इसके चारों इधर से भी फोर्स और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये स्प्रिंग इस साइज का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग में जो मैंने फोर्स लगा के वर्क किया वो इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन से एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो भी, अगर मैंने इसको उठा के कहीं पोजीशन पे रख दिया या दाब दिया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो यहाँ पे देखो, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो उसका यूनिट क्या होता है? जो वर्क का यूनिट होता है वो एनर्जी का भी यूनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी के बारे में जान रहे हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी वैसा एनर्जी होता है जो किसी भी बॉडी में पोजेस रहता है ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो पढ़ लेते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जान रहे तो ये भी देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो है आपका दो टाइप का होता है। पहला हो गया आपका पोटेंशियल, दूसरा हो गया काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कोई भी बॉडी में एनर्जी जो स्टोर हो जाए ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल, तो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम क्या है? एम है मास, ठीक है। एच है तुम्हारा हाइट, और जी तुमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। काइनेटिक एनर्जी में देखो, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब कोई बॉडी मोशन में रहे तो जो एनर्जी स्टोर है उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? तुम्हारा मास हो गया, और वी क्या है? तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं। अब क्या है? कन्वर्सन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये पहले आता था कि एक बॉल गिर रहा है, आपको एनर्जी के बारे में बताना। ये बोर्ड्स में पहले 4 नंबर का आता था डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको प्रूफ करके दिखाना है, लेकिन अब तो 4 नंबर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, तो अब बस समझ लेना है। मे बी आपको ऐसे डायग्राम बना के दे दे और पूछे कि इस पोजीशन पे इसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो जब ये बॉडी ऊपर में, जैसे कि मान लो कोई एक लड़का है, इस तरह से इस बॉल को पकड़ के रखा है। तो जब इस बॉल को पकड़ के रखा है तो इसका वेलोसिटी क्या है? इसका वेलोसिटी है तुम्हारा 0, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही होगा इस बॉडी में। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसका जो मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का हाइट h है, ठीक है। तो एम जी एच हो गया, ठीक। अब समझो, जब बॉल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आधा और काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाता है, क्योंकि ये पोजीशन जो है, मान लो ये टोटल h है, तो इस पोजीशन को हम माने हैं h/2, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम जी एच हो गया, ठीक है। बिकॉज एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक कंसिडरिंग द पॉइंट दैट नो एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल। फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन एकदम ज़ीरो है, ठीक है। अब जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हाइट क्या हो गया? मेरा हाइट हो गया 0। जब हाइट 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगा एम जी एच, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्ट है, बस समझ के रखना है। आगे देखो क्या है। अब एक पेंडुलम है, जैसे स्विंग करता है ना पेंडुलम, तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया मीन पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो पेंडुलम रुकता है, तो वेलोसिटी 0 हो जाए। जब वेलोसिटी 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। इधर भी सेम कंडीशन रहेगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो हाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो, जैसे कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम बात करते हैं तो सिंपल सा डायग्राम करके मैंने बताया कि वाटर है, वाटर नीचे जा रहा है, मान लो यहाँ डायनेमो है, इसको क्या हुआ? वाटर में क्या स्टोर रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी। जब ये वाटर फ्लो करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये काइनेटिक एनर्जी की मदद से ये जो डायनेमो का जो चक्का होता है, जो भी कर लो, उसको रोटेट करेगा। रोटेट करने से तुमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। अब उसी तरह बो एंड एरो का तुम देख लो, ये इलास्टिसिटी है इसका। यहाँ से जैसे कि ये बो है तुम्हारा,
ठीक है। जब इसको तुम पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हो तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। जब ये छोड़ोगे तो दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह ये इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो एक बार इसको देख लेना है। डायनेमो का काम क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। क्या होता है, वो घूमता है, घूम के वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया। मोटर क्या करेगा, लाइन आता है तभी मोटर का हम लोग लाइन देते हैं ना, तो वो हो गया इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करेगा। फ़ैन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। माइक्रोफोन हमेशा याद रहता है, माइक्रोफोन क्या होता है, माइक माइक जो होता है, तो माइक का काम क्या होता है तुम्हारा, माइक का काम होता है साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देना। और स्पीकर का काम क्या होता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि मैंने माइक से बोला है उसको साउंड में कन्वर्ट करके ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ सुनाना। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल टू साउंड। फोटो सेल का काम क्या होता है, फोटो सेल लाइट को तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और थर्मोकपल हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जिसमें जिसमें मैंने स्टार बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड रहता है याद करने के लिए, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ all about in this video. If you like this video, then please like and share it with your friends. Okay, I promise you that this time that I am going to be continue in uploading this video. Please support me and help me in growing this channel. Thank you.